और जैसे कि मैंने अभी जो बात की आपसे, वो बात ये की कि भाई हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कराची को छोड़ दें। हमारा आबाई शहर है जहां हम पले बढ़े। यहाँ पाकिस्तान जो जैसे ये फाइनेंशियल हब कहलाता है ना, तो ये आप ये कह लीजिए टैलेंट का भी एक हब कहलाता है। यहाँ टैलेंट है। यहाँ पर नौजवान, वो पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है कि जिसका कोई मोल नहीं है दुनिया के अंदर, कोई मोल नहीं है। मैं खासकर कराची की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के हर शहरी को अल्लाह ने वो जहानत फतानत दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आप पेशावर को उठा लीजिए, आप जो है वो कोटा को उठा लीजिए, आप बलूचिस्तान को ले लीजिए, आप दूसरे लाहौर को ले लीजिए, इस्लामाबाद को ले लीजिए, हर जगह टैलेंट भरा हुआ है। मैं तमाम नौजवान नस्ल से ये अर्ज करूंगा और दरखास्त है मेरी कि खुदारा पैसों को मत देखो भाई, खुदारा पैसों को मत देखो। अपने टैलेंट से मुल्क को फायदा पहुंचाओ। ये इस मुल्क को आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है इस मुल्क को। बाहर वाला तो आपको चंद सिक्कों की चमक दिखा के खरीद लेगा और अपने मुल्क को खुशहाल करने की कोशिश करेगा आपके जरिए से। ठीक है ना? इस वक्त मुल्क को खुशहाली की जरूरत है आपके जरिए से। दूसरे ममालिक को हम क्यों फायदा पहुंचाएं? हम अपने टैलेंट से अपने मुल्क को फायदा, भले भाई रूखी सूखी खा लें, हमें अपना विजन अपने आने वाली नस्ल को रखना चाहिए। लीडर वो होता है जो हाल का नहीं सोचता, लीडर वो होता है जो नस्ल का सोचता है। आप सब अपनी जात में लीडर है। हमें सोचना है अपने आने वाले पाकिस्तान का, हमें सोचना है अपने आने वाले मुस्तकबिल का, हमें सोचना है अपने आने वाली नस्ल का। तो खुदारा पाकिस्तान में रहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और आपको जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा यहीं रह के कीजिए और मुल्क को फायदा पहुंचाइए। ये मेरी छोटी सी दरखास्त है आपसे, तमाम नौजवानों से मेरी दरखास्त है ये। खुदारा इस पे गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए। अपने आप को एक सच्चा पाकिस्तानी समझकर अपने मुल्क, एक इंसान के अंदर ना मुल्क की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत के साथ जरा गौर फिक्र करके सोचिएगा।